रेलवे के धुरंधरों तैयार हो जाओ। अगर इस बार रेलवे की वर्दी चाहिए तो ये सीरीज आपकी किस्मत बदल सकती है। आज हम लेकर आए हैं हमारा सबसे ढाकट प्रैक्टिस सेट 5 है, जिसमें है पूरे 100 VVI सवाल जो सीधे रेलवे की खोपड़ी में छेद करेगा। अगर आपका टारगेट 80 पार है तो आज का वीडियो एक भी सेकेंड मिस करने की गलती मत करना। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं सिलेक्शन वाला महासंग्राम। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आग का आविष्कार जो कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तांबा जो है ना, तो ये जो कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातु है। तो याद रखना है, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कौन से काल में हुआ था? तो याद रखना है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। तो याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो याद रखना, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया? तो याद रखना, कुत्ता को। तो याद रखिएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखो, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो कि कहाँ से? तो कोल्डी हवा से मिले हैं। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो याद रखना, भीमबेटका। तो याद रखिएगा, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन सा है? तो याद रखना, बृहस्पति ग्रह जो है ना, तो ये जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो याद रखना है, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखना, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन सा ग्रह? तो बुध ग्रह जो है ना, तो ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो याद रखना है, 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? तो भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो याद रखना है, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि शुद्ध ग्रह है ना, तो ये जो कि मंगल और बृहस्पति के ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो याद रखना है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो याद रखना है, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शनि ग्रह है ना, तो इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। तो याद रखिएगा, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो याद रखना, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया था। तो याद रखना है, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखो, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, जो कि ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखना है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो याद रखना, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखना है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन थे? तो BN राव, जो कि ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो याद रखिएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा था। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने, जो कि इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाए थे। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखना 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का प्रतिपादन किसने किया था? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसने? तो महबूब उल हक ने, जो कि HDI का प्रतिपादन किए थे। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कृषि वानिकी और मत्स्य पालन, जो कि ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग, परिवहन और संचार किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिए बैंकिंग, परिवहन, संचार जो है नो, तो ये जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को। तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन से? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन यानी कि कपड़े धोने की मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो याद रखना ये जो कि वॉशिंग मशीन है नो, तो ये जो कि अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना न्यूटन जो हो जाएगा बल का एसआई मात्रक। तो याद रखना 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति ऊर्जा कहलाता है। तो उसकी गति ऊर्जा जो कि एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा। तो याद रखना 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा जो कि अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन कैसी इस राशि है? तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विस्थापन जो है ना, तो ये जो कि सदिश राशि है। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसने? तो याद रखना जे थॉमसन ने, जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखना गोल्डस्टीन को। तो याद रखिएगा 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी?
तो याद रखिएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो कि परमाणु के नाभिक की खोज किए थे, तो याद रखिएगा 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने? तो जेम्स चैडविक ने जो कि न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समस्थानिक कहलाते हैं। और 42 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो कि हाइड्रोजन है नो, तो ये सबसे हल्का तत्व है। तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो याद रखिएगा 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लाइसोसोम को कहते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो देखो सबसे बड़ी कोशिका जो कि किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। तो याद रखना ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो याद रखिएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने? तो वाटसन और क्रिक ने दिए थे। तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसने? तो स्लाइडेन और स्वान ने जो कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे लोग। तो याद रखना 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, किसने की थी? तो याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि उन्होंने रक्त समूह की खोज किए थे। तो याद रखना 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से? तो विटामिन बी और सी जो है नो, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिएगा 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो देखो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। तो याद रखना है 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो याद रखिएगा 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कितने? तो कितने होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स? तो 8 बिट्स। तो याद रखना 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, डब्ल्यू के आविष्कार कौन है? तो याद रखना ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, किसने? तो टी बर्नर्स ली ने, जो कि डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किए थे।
तो याद रखना है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो याद रखना है प्रथम एशियाई खेल 1951 में जो कि दिल्ली में आयोजित किए गए थे। तो याद रखना है 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखो याद रखना है ये जो कि LWB शब्द है ना, तो ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा है, तो याद रखना है इंदिरा गांधी थी। तो याद रखिएगा 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से? तो बछेंद्री पाल जो कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो याद रखना है 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा है, तो नील नदी हो जाएगा। तो याद रखना 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो याद रखना 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? तो याद रखना 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। तो याद रखना है 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो देखो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना, तो ये जो कि 1526 में हुआ था। तो याद रखना 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो याद रखना 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि ये 1942 में शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध जो पुस्तक है ना, तो ये किसने लिखी है? तो याद रखना चाणक्य ने, कौटिल्य ने। तो याद रखिएगा 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 72 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, तो ये जो कि असम में स्थित है और यह जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है। तो याद रखना 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि उड़ीसा में है, चिल्का झील है नो, तो ये जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो याद रखिएगा 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो देखो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखना 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो देखो अनुच्छेद जो कि 32 है नो, तो ये जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखना मौलिक अधिकार जो है ना, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखना है 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो कि कौन करते हैं? तो याद रखना है राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखिएगा 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है,
वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखो इसमें अनुसूची पूछा है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, तो याद रखिएगा 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो देखो वित्तीय वर्ष जो है ना, तो ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो याद रखिएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, तो याद रखना है 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, तो याद रखिएगा 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो याद रखना हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो कि कौन से फसल पे? तो गेहूं पे पड़ा था, तो याद रखना 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 85 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो याद रखना प्रकाश वर्ष जो कि ये दूरी की इकाई है, तो याद रखना 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो जल का रासायनिक सूत्र H2O है, तो याद रखना 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो याद रखना 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हीरा जो है ना डायमंड, तो ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, तो याद रखिएगा 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो याद रखना एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 120/80 mmHg होता है, तो याद रखिएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो याद रखना है 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 91 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, तो याद रखना है 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखना पसलियों की कुल संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 12 जोड़े होती हैं यानी कि 24, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कौन से रोग होता है? तो रतौंधी रोग जो है ना, तो ये जो कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो याद रखना है 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 94 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन का होता है, तो याद रखिएगा 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 95 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान, तो याद रखना है 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? तो याद रखना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है, तो याद रखना है 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक, तो याद रखना है 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन है, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है, तो याद रखना है 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 99 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो याद रखिएगा 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो साथियों 100 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके गाइस बाय।